हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है ये देख लें एक बार। वेन एवर देयर इज मूवमेंट एंड फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यू गेट हीट। जब भी दो कोई ऑब्जेक्ट के बीच में मूवमेंट होती है और फ्रिक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है वहाँ पे? हीट। This is because the movement of molecules and heat are really one and the same। तो ये क्या कहता है कि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच और हीट एक ही बात है। वो मॉलिक्यूल्स की हीट और मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और हीट एक ही बात है, वो ये चीज़ समझाना चाहता है। बट वी नो दैट द मूवमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने ये समझा कि मूवमेंट क्या है? एनर्जी की ही एक फॉर्म है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी की बातें करते हैं। सो इट फॉलोज दैट हीट इटसेल्फ मस्ट ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि हीट भी एक एनर्जी की ही टाइप है, ठीक है, एनर्जी की टाइप ही है। तो दैट्स वाई हीट जस्ट लाइक एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। तो एनर्जी की तरह हम इसको भी किस में मेजर करते हैं? जूल में ही मेजर करते हैं। अब देखते हैं रेडिएशन वेव्स के बारे में। देखिए, इसमें छोटी सी एग्जांपल लेंगे। हमने कुछ अलग अलग पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन मैंने क्या बोला था कि सॉलिड बॉडीज में इसने इस चीज़ को टच किया और इसको गर्म लगा, ठीक है। कोई भी बर्तन हो, बर्तन को जब भी हम गर्म करते हैं तो वो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो पूरा बर्तन जैसे हमने चाहे उसमें कोई एक एक्सटेंशन पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, वो भी आगे से गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक एंड से आगे तक हीट पहुंच जाती है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। जैसे कि ये मैंने उसमें एग्जांपल दी थी कि जो चीज़ ऐसे गिरता रहता है आगे की आगे, कंडक्शन इस तरह से आगे जाती रहती है और सॉलिड बॉडी में होती है। तो हमने पहला कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा देखिए, जब यहाँ से हीट ऊपर जाती है तो ऊपर वाली एयर गर्म हो जाती है और ऊपर हैंड किया उसने, उससे भी उसको गर्म लगा, ऊपर हैंड करने से उसको गर्म लगा। तो वो कहता है क्या है? ये है कन्वेक्शन। जब एयर गर्म हवा ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे, ये पूरा एपिसोड हमने देखा हुआ है। तो अभी तक हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब ये कहते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन यही दो चीज़ें हैं जो हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी की हमारे पास फॉर्म है जिससे एनर्जी, जो हीट एनर्जी आगे जा सकती है। तो कहता दो ही है। तो एक बात बताओ, आप सन के आगे बैठे हो, ठीक है, तो अम्ब्रेला लेके क्यों बैठे हो? आपको सन से गर्मी कैसे आ सकती है? ठीक है, बात समझना। क्योंकि आपने कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात की। कंडक्शन तो ही हो नहीं सकता क्योंकि आप सन को टच नहीं कर रहे। सन हमें सीधा टच तो कर नहीं रहे हम उसको, सन को। तो ये कंडक्शन तो हो नहीं सकता। और कन्वेक्शन नहीं हो सकता। कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकता? कि ये सन बहुत ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ से और इसके बीच में आपस में यहाँ पे देखिए स्पेस है, ये स्पेस होता है। और लेकिन सिर्फ इतनी सी, ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर इतनी सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे एयर है, बाकी तो सारा खाली है। तो हमें ये पता था कि कन्वेक्शन जो होती है, कन्वेक्शन होती है वो एयर के थ्रू, ठीक है। मतलब हमारा कोई ना कोई मीडियम चाहिए, उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब स्पेस में कोई मीडियम नहीं, खाली पड़ा है स्पेस, ये नाम ही जिसका मतलब ही स्पेस है, ठीक है। तो ये आप ये कैसे रेडिएट कर रहा है, ठीक है, ये कैसे हमारे पास हीट दे रहा है? तो हमारे पास एटमॉस्फेयर ये चीज़ इतनी सी है। तो ये कहता है कोई तीसरी चीज़ तो है, कन्वेक्शन तो है नहीं, ये कंडक्शन है नहीं, कन्वेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी कोई चीज़ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को समझते हैं कुछ इस तरीके से कि वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जब वेव्स, तीसरी चीज़ में वेव्स आएगा तो वेव से हमारी क्लैरिटी निकलेगी कि ये क्या चीज़ है। तो आओ उस चीज़ को, वेव्स को समझते हैं। अब देखिए, हीट हमारे पास क्या होती है? हीट क्या है? एनर्जी है, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हीट के बारे में, तो हीट एक तरह की एनर्जी है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है? मूव करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हीट एनर्जी। अब तीसरी चीज में आएगा वेव्स के बारे में। अब वेव्स कहाँ होती है? देखिए, पानी में देखें तो ये वेव्स होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पत्थर फेंक दे तो ये वेव्स बनती हैं पानी के अंदर, ये तो सबने किया होता है छोटे होते, ठीक है। अब रस्सी है हमारे पास, तो रस्सी को इस तरह से करते हैं तो हमारे पास वेव्स बनती हैं। चाहे इस तरह की वेव, चाहे ये वाली वेव्स, और चाहे ये वाली वेव्स, ये वेव्स जो है ये भी हमारे पास एनर्जी आगे लेके जाती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। किस तरह से? अब ये इसको क्या करेगा, एक रस्सी लेगा और रस्सी को क्या करेगा, इसके साथ बांध देगा,
अम्ब्रेला के साथ बांधता है और वेव्स बनाता है। अब जब वेव्स बनती है तो इसके हाथ की एनर्जी वेव्स के थ्रू इसके पास पहुंच रही है। ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए वेव्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह सन भी हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी पहुंचाता है ना, वेव्स के थ्रू पहुंचाता है। वो जो वेव्स है उसको ये कुछ इस तरह से है, साइकिल है ना, साइकिल ऐसे होता है कि सेंटर में यहाँ पे जो व्हील होता है उसके सेंटर और साइड में हमारे पास यहाँ पे ये क्या होता है, तारे लगी होती है ना, जिसको हम स्पोक्स बोलते हैं, स्पोक्स बोलते हैं। लेकिन लैटिन भाषा में स्पोक्स को क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में रेडियस बोलते हैं। और रेडियस से ये वर्ड बना है रेडिएशन। तो ये रेडिएट कर रहा है, तो इसलिए तीसरा जो बनता है हमारे पास वो बनता है रेडिएशन। तो सन सब तरफ अपनी वेव्स देता है हमें और हमारे तक पहुंचाता है। हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो तेज भागना शुरू करते हैं और हमें गर्मी लगनी शुरू होती है, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं फास्टर होते हैं, हीट एनर्जी मिलती है यहाँ से हमें, देखो किस तरह से मिलती है। ठीक है, अब ये जो वेव्स है ना, देखो यहाँ से आप ये कहें कि सन से इतनी दूर से एनर्जी आ रही, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँचा सकते हैं जब हमारे पास बहुत कम एनर्जी है, और सन के पास तो अनलिमिटेड हमारे पास एनर्जी है, तो सन बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, और हम अगर इस इतने में वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो जो वेव्स ट्रांसफ़र करता है उसको हम रेडिएशन वेव्स बोलते हैं। तो तीसरा हमारे पास जो बना वो रेडिएशन वेव। तो हमारे पास देखिए आग जो होती है, आग भी इसी तरह साइडों में जब हम हाथ सेकते हैं ना कि इस तरह से हाथ करके बैठ जाते हैं, तो एक्चुअली वो रेडिएशन वेव्स होती हैं। तो रेडिएशन के थ्रू हमारे पास हीट आती है, चाहे हमारा स्टोव हो उसमें भी रेडिएशन, बल्ब हो उसमें भी रेडिएशन। तो ये वेव्स हैं हमारे पास जो रेडिएशन हमारे तक पहुंचाती हैं। इवन हम भी है ना, हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है। जस्ट बॉडी में हमारे पास बॉडी में रेडिएशन इतनी दिखती नहीं ना, हमें पता लगती है, टच करने से पता लगती है। ये तब पता लगती है कि हमारी बॉडी रेडिएट कर रही है जब हम रजाई लेके सोते हैं। ठीक है, यही जब सर्दी का टाइम होता है तो रजाई नहीं गर्म होती। ठीक है, आप याद रखना, रजाई कोई गर्म थोड़ा ना होती है, हम उसे लेते हैं तो वो तो ठंडी होती है, लेकिन हम अपनी बॉडी से इतनी हीट रेडिएट कर देते हैं और उसको सब तरफ से बंद कर लेते हैं, अपनी बॉडी की अराउंड हम ले लेते हैं, और वो रजाई तब गर्म होती है अपने ही गर्मी से। बॉडी, हमारी बॉडी से हीट एनर्जी रेडिएट होती है। अब ये चीज़ देखो कि कितनी जल्दी हम उस रजाई को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, वो हीट एनर्जी की रेडिएशन के कारण। अब सन इतनी दूर, वहाँ से एनर्जी आ रही है, रेडिएशन वेव्स के थ्रू आ रही है। तो रेडिएशन वेव्स, तीन चीज़ें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हमारे पास सॉलिड बॉडी में, और कन्वेक्शन फ्लूइड्स में, लिक्विड्स नहीं बोलना चाहिए, फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, लिक्विड और गैसियस दोनों में। और रेडिएशन इसमें स्पेस, उसको मीडियम की जरूरत भी नहीं है। कंडक्शन को इवन मूवमेंट है, हम उसमें क्या करते हैं, एटम्स हमारे पास मूव हो रहे हैं, एक्चुअल में मूवमेंट हो रही होती है कंडक्शन में। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। और कन्वेक्शन में पूरा मीडियम आगे जाता है, जैसे एयर गर्म होगी तो ऊपर जाती है, लेकिन रेडिएशन में ये दोनों नहीं है, ना तो एटम्स मूव हो रहे हैं, ना हमारे पास मीडियम की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन डायरेक्ट हमारे पास होती है। तो तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे पास वीडियो अलग अलग है, आप सीरीज में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, ये देखिए, जब हमारे पास हीट एनर्जी आई, ठीक है, यहाँ पे आग जलाई, तो ये इस तरफ जो जा रही है एनर्जी वो जा रही है रेडिएशन, जो ऊपर की एनर्जी। अब ये जो बर्तन गर्म हो जाएगा और ये हैंडल इसका भी गर्म हो जाएगा, तो इसको किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। और यहाँ जो पानी गर्म हो रहा है कि गर्म पानी ऊपर फिर ठंडा नीचे, ऐसे तरह इस तरह से घूमता है, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। वाइल कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कन्वेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। मैटर मूव करता है, कंडक्शन में देखो कि मैटर नहीं मूव करता। मैटर जो है, जिस चीज को आप गर्म कर रहे हो वो नहीं कहीं जा रहा। ठीक है, जिस चीज को गर्म, उसके अंदर एटम्स मूव कर रहे हैं। और हमारे पास कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि एक्चुअल मोशन है मैटर का, मैटर खुद मूव करता है। गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे, तो मैटर मूव कर रहा है जिसको हम गर्म कर रहे हैं।
और रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उसके थ्रू हमारे पास रेडिएशन होती है। तो ये पिक्चर बड़ी अच्छी समझ आएगी आपको। तो आगे से कभी भी आप कोई भी चीज़ गर्म करो तो आप इस चीज़ को नोट जरूर करना। साइडों में हाथ करना तो आपको रेडिएशन फील होगी, हैंडल को हाथ लगाओगे कंडक्शन फील होगी, और पानी जब ऊपर से नीचे तक गर्म हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कन्वेक्शन। ये ना मेरे साथ हुआ था, मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको एग्जांपल दी इसकी। ये मेरे साथ हुआ था जब डिप्लोमा में था मैं, तो मेरे पास एक छोटी सी रॉड थी। मैंने ऐसे पानी लिया बर्तन में, और उस छोटी रोड को, वो एक्चुअली पापा के पास पड़ी थी, तो वो एक्चुअली उसका फंक्शन कोई और था। वो थी जैसे आपके पास कप वगैरह है तो उसमें पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, उसके लिए थी, छोटी सी रोड थी, ठीक है। और हम तो हॉस्टल में पता नहीं क्या क्या इस तरह से जुगाड़ बना लेते हैं कि पानी गर्म करने के स्प्रिंग वगैरह लगाते होते हैं ना। अगर आप हॉस्टल में रहे तो आपको पता होगा। तो मैंने क्या किया, उसमें रॉड लगा दी, और यहाँ पे बस इतनी सी जगह उसने ली। अब मुझे क्या पता था इस चीज़ का कि ये रॉड कहाँ तक लेके जानी है। आप इस चीज़ को नोट करना कभी। मैंने यहाँ तक डाल दी रॉड। अब पानी जब गर्म हुआ ना, गर्म पानी सिर्फ यहाँ पे रह गया। अब कन्वेक्शन तो हो नहीं पाई, क्योंकि गर्म पानी हल्का है और ठंडा हैवी है, और वो हैवी पानी नीचे रह गया ठंडा, और गर्म पानी ऊपर रह गया। तो ऊपर वाली जो लेयर थी ना पानी की, मान लीजिए इतनी लेयर है, वो पानी की गर्म होनी स्टार्ट होगी। अब जब मुझे दिखा कि यार अब पैसे लगाने मुश्किल लगते थे उस टाइम में ना, 100 रुपये लगाना भी बहुत मुश्किल लगता था। तो ये पड़ी थी, मैंने क्या सोचा यार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, गर्म मैंने सोचा यार पानी गर्म हो गया। जब नहाने के लिए गया, एक मग्गा निकाला तो वो तो गर्म है, लेकिन जब नीचे से निकाला वो ठंडा पड़ा। तब दिमाग घुमा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब हमें पता लगा कि यहाँ नहीं, रॉड तो मुझे यहाँ तक डालनी पड़ेगी, तब जाकर पानी जो नीचे से गर्म घूमेगा, कन्वेक्शन होगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपको एक बार में ही समझ आएगी। और मुझे होप है कि ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।